ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं तं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म में और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्म, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी मिश्र अनेक प्रकार के कर्मों के, अपने कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने व्यष्टि समष्टि प्रारब्ध के अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे। निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी सेवा यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, वेद शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत 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 दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। दोपहर 1:30 तक उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती है। आज स्वाति नक्षत्र है।
यह दोपहर को 1:30 तक है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाता है। आज रविवार है। सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का 2 बजे का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2026 8 मार्च 2026 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा एक ये छोटा सा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में एक छोटी सी पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक परंपरा को धारण करने वाला राष्ट्र भारत। भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसार जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 16 के श्लोक नंबर 1 पर सार दर्शन करें। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत अवैदिक अनेक प्रकार के संशय भ्रम और गलत ज्ञान से रहित होकर अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से
एकाग्र एकरूप होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो इस सप्ताह में हमने 16वां अध्याय का प्रारंभ किया है, जिसमें भगवान दो प्रकार की मानवीय प्रकृति का विभाग कर रहे हैं। जो एक सात्विक प्रकार की प्रकृति है उसे भगवान ने दैवी गुण कहा, दैवी संपदा कहा। और जो राजसी और तामसी प्रकार की प्रकृति है, माया है, शक्ति है, उसे भगवान ने आसुरी प्रकृति, आसुरी गुण, आसुरी स्वभाव कहा। तो इस संसार में सभी प्राणी में आप देखेंगे कि ये दैवी आसुरी प्रकृति अनुसार उनकी वृत्ति और प्रवृत्ति होती देखी जाती। उनकी वृत्ति और प्रवृत्ति यदि दैवी प्राणी है तो दैवी व्यवहार कर, आसुरी है तो आसुरी वृत्ति प्रवृत्ति व्यवहार करेगा, विचार करेगा, बोलेगा। तो दैवी और आसुरी दो प्रकृति जो है मानव समाज में, उसका सृष्टि के प्रारंभ से संघर्ष चलता ही रहता है। यहां देखो कुरुक्षेत्र के मैदान में भी एक तरफ सारे सात्विक प्रकृति वाले राजा, पांडव सेना, अर्जुन और भगवान, और दूसरी तरफ आसुरी सेना, दुर्योधन, शकुनी, भीष्म, द्रोण, कर्ण। आप कहोगे भीष्म द्रोण आसुरी कैसे हो, वो तो धर्मात्मा है तो धर्मात्मा, लेकिन अभी वहां अधर्म और आसुरी के पक्ष में अपने अहंकार, मोह और अज्ञान के कारण खड़े हैं। इसलिए जब तक वो मोह है, अज्ञान है, अहंकार है, वो मनुष्य आसुरी प्रकृति में ही खड़ा रहेगा। जब उसे ईश्वर के तत्व का ज्ञान है, ईश्वर की सत्ता का स्वीकार है, ईश्वर को समर्पित है, ईश्वर के आदेश वेद शास्त्र परंपरा का पालन करता है, तो वो दैवी गुण वाला हो। और इसके विपरीत ईश्वर के शासन को ठुकराता है, वेद शास्त्र को ठुकराता है, परंपरा आचार्य कुल को ठुकराता है, और अपने अज्ञान, अहंकार, कामना और वासना के वश अपने संसार में अपनी भोग वासना को तृप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, तो आसुरी प्रकृति है। तो यहां संसार में हमेशा देखा गया है, पहले से सृष्टि के प्रारंभ से, कि दैवी प्रकृति वाले प्राणी मुश्किल से 5-10% ही होते हैं, और आसुरी प्रकृति वाले प्राणी 90%
आज भी वही रेशियो। आप लोग कहोगे कि अरे इतने लोग सब धर्मात्मा, ईसा, इस्लाम, ढोंग पाखंड। शास्त्र ईश्वर समर्पित श्रद्धा से जो परंपरागत स्वधर्म करने वाले कितने, वो तो जो दैवी गुण वाला है वही करेगा ना। बाकी अपनी मनमानी, इंद्रिय भोग की वासना, तृष्णा, अपनी कामना, अपने राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह के वश में होकर वह मनुष्य आसुरी व्यवहार ही करेगा। आपको कहेंगे अरे ढोंग पाखंड भीतर से कभी आसुरी, अंदर से भी कभी व्यवहार में बड़ा सात्विक दिखता है लेकिन भीतर से आसुरी। और कई तो व्यवहार में भी आसुरी है, वाणी में भी आसुरी है, और बुद्धि के विचार में भी आसुरी है, व्यवहार में भी आसुरी। कई लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, बाहर से बड़े दैवी गुण वाले ढोंग पाखंड करते हैं और भीतर से आसुरी प्रकृति वाले। तो इस तरह यह संसार में भीतर का मामला जो है उसको पहचानना कठिन होता है कि सूक्ष्म है। बाहर तो उसके व्यवहार से तो पता चलता है लेकिन भीतर क्या हो रहा है। इसलिए तामसी प्रकृति कई बार बाहर नहीं दिखाई देती लेकिन भीतर चलती। कई बार भीतर भी होता है और बाहर भी होता है। दैवी गुण में भी ऐसा है, कभी दैवी गुण भीतर चलता है बाहर आसुरी, कभी बाहर आसुरी चलता है भीतर दैवी। तो तीनों गुण उसके प्रकृति स्वभाव संचित कर्म के अनुसार चलता रहता। तो सभी धर्मों में, संप्रदायों में ये दैवी आसुरी की चर्चा, या इस्लाम हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, पारसी हो, यहूदी हो, या हमारे सनातन धर्म के द्वैतवादी हो, वैतवादी हो, सभी धर्म संप्रदायों के आचार्यों ने अपनी अपनी सदाचार दुराचार की सूची बना के रखी। संस्थाएं चलती है, उनका भी अपना संविधान होता और अपनी सूची होती। तो इस प्रकार फिर यहाँ कभी कभी ऐसा होता है, दैवी, आसुरी और राक्षसी प्रकृति मिलावटी होती। ये मिलावटी है ना, वो बड़ी समस्या होती है, स्पष्ट नहीं पता चलता कि कभी वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला हो जाता है, मारो काटो लूटो हिंसा करो, कभी इंद्रिय भोगों में संलिप्त हो जाता है, कभी दैवी गुण यज्ञ दान तप धर्म करते हुए दिखाई देता। तो इस तरह के जो प्राणी होते हैं मिलावटी, वो अपने लिए और दूसरों के लिए हानिकारक। हम वहां सूरत में थे तो एक व्यापारी सुबह सत्संग में आता था 6:45 से। मैंने कहा आप सुबह आते हैं, विवेक चूड़ामणि पढ़ते हैं, सत्संग, बोले अच्छा लगता है। तो मैं सुबह मॉर्निंग वॉक भी कर लेता हूँ, आपका सत्संग, फिर जाके ब्रेकफास्ट करके फिर बिजनेस में लग जा। तो मैंने पूछा शाम को क्या कर। शाम को तो हमारा सब पार्टी होती है, ड्रिंक्स है, खाना पीना, बिजनेस पार्टियां हो। तो शाम को तो हम सब करते हैं, खाना पीना, नाचना कूदना। फिर सुबह उठ के मॉर्निंग, फिर ध्यान भजन पूजा पाठ सत्संग। तो इस प्रकार दोनों तो करते हैं। बोला ठीक है, जब आप दोनों करते हैं तो वास्तव में कहाँ हो, दैवी गुण में हो कि आसुरी गुण में। नहीं नहीं, मिलावटी अच्छा लगता है, मिलावटी चल। अब ये मिलावटी जो मनुष्य है न दैवी गुण वाला है न आसुरी गुण वाला।
इसीलिए वो अपने लिए और दूसरों के लिए समस्या का कारण बन जाए। इसलिए आजकल जो है ज्यादा मिलावटी प्रकृति वाले प्राणी हो गए। सृष्टि के प्रारंभ से हजारों साल पहले भी जो सत्व गुण था वो सत्व गुण, क्योंकि ईश्वर ने बनाया है ना। अब आप सत्व गुण को रजोगुण ही नहीं कर सकते, रजोगुण को आप तमोगुण नहीं, वो तो ईश्वर की सृष्टि है, प्रारंभ से भगवान ने बनाया है। आप कहो कि नहीं हम तो भाई सत्व गुण को जो है नहीं मानते, हमारे लिए तो ये तमोगुण रजोगुण ही सत्व गुण है। अरे भाई तुम कहोगे कि हमारे लिए तमोगुण रजोगुण सत्व गुण है, ऐसे नहीं होता। जो आसुरी प्रकृति है, जो गुण जैसा है ईश्वर का बनाया हुआ, वह वैसे ही सृष्टि के प्रारंभ से सर्वत्र सबके लिए समान रूप से कार्य करता है। गुण कभी अपनी प्रकृति बदलता नहीं। इसीलिए जो मनुष्य सोचते कि हम तो बड़े योगी है, सिद्ध है, हम तो बड़े ज्ञानी है, हम तो बड़े महात्मा है, तो हमें कोई गुण का प्रभाव, हम गुणातीत हो गए। अरे गुणातीत हो तो भी गुण में आओगे तो गुण का प्रभाव पड़ेगा। आप कोई भी हो, प्रकृति भी अपना स्वरूप बदलती नहीं है। आप चाहे कितने भी महान हो, वैज्ञानिक हो, गोल्ड मेडल, आप अग्नि को उंगली लगाओगे तो अग्नि कोई ठंडी नहीं हो जाए। तो आप कितने बड़े महात्मा हो, देवता हो, सिद्ध हो, और आप बर्फ को उंगली लगाओगे तो बर्फ गर्म नहीं हो जाए, बर्फ ठंडा ही रहेगा। चाहे कोई भी हो, देवी देवता हो, सिद्ध हो, मनुष्य। इसीलिए प्रकृति कभी अपना स्वरूप बदलती नहीं है। इसीलिए ये समझ, इतनी मिलावट होती है ना, तो उसका विवेक मनुष्य की बुद्धि से सामान्यतः नहीं हो सकता। स्वयं भगवान उसका विवेक कराते हैं, तब उसका विवेक होता है कि ये सात्विक है, ये राजसी है, ये तामसी। इस प्रकृति का विवेक भगवान गीता में बहुत विस्तार पूर्वक करते हैं। 14वें अध्याय में किया, अब 16वें अध्याय में कर रहे हैं, 17वें अध्याय में भी करेंगे, 18वें अध्याय में भी कर, क्योंकि सूक्ष्म है। ये विवेक कोई सामान्य नहीं, बहुत सब स्तर पर तीन गुण की माया की मिलावट होकर हमारे सामने आती, क्योंकि ये माया शुद्ध रूप में आती ही नहीं ना, सात्विक राजसी तामसी मिलावट रूप में ही आती। और यहाँ आपने यदि सत्संग किया, स्वाध्याय किया, विवेक है कि सात्विक क्या है, राजसी क्या है, तामसी, तब तो आप विवेक करोगे ना। मानो कि आप अपने फ्रेंड के बेटी के शादी में गए, 3 स्टार होटल में बफेट है, 75 आइटम बफेट, वेज नॉन वेज, शराब सब, भाई आलीशान पार्टी, बड़ी पार्टी। तो भाई एक दिन में करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है आपका मित्र, तो आप गए। अब वहां तो आपको सब मिलावट मिलेगी, लोग भी मिलावटी मिलेंगे। अब आपको यदि विवेक नहीं है तो आप तो कुछ भी करेंगे, लेकिन यदि आपको विवेक है तो आप जो सात्विक लोग हैं उनसे मिलेंगे, जो सात्विक खान पान है वो करेंगे, सात्विक चर्चा विचारणा करें। यदि आपको विवेक नहीं है तो आप मिलावट करें, पार्टी में मिलावट ही होती, समझते ये सब चलता है। तो जो विवेक जिसको नहीं है वो तो मिलावटी जीवन ही जीता है। और विवेक होने के बाद भी वो मनुष्य यदि दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय वाला ना हो,
तो फिर वो भी मिलावटी में चला जाता है। तो कहेंगे उसका, अरे यार तू आया है क्या, तू ठीक है, सलाद सब्जी ये सब तू खाता है मैं जानता हूँ, लेकिन आज मेरी बेटी की शादी है, पार्टी है, सब ले, थोड़ा ड्रिंक्स ले, थोड़ा नॉन वेज टेस्ट कर, तू मेरा फ्रेंड है बचपन का। तो वो कहेगा, और ये हाँ, फ्रेंड कहा, इमोशनली तो सब टेस्ट करना होगा, मेरा मित्र है। तो आपकी बुद्धि यदि दृढ़ नहीं है तो आप इस तरह आसपास के लोगों, प्रकृति, परिस्थिति और भावनाओं में बह जाएंगे। और ऐसा ही होता है, 90% लोग बह जाते, क्योंकि उसकी बुद्धि दृढ़ नहीं है, निश्चय दृढ़ नहीं। यहां भगवान इसीलिए पहले तो दृढ़ विवेक करा रहे हैं, और एक तरफ तो हमें विवेक हो गया, फिर भी हमारे पूर्व जन्मों के, अनंत जन्मों के संचित सात्विक राजसी संस्कार, किए हुए कर्मों का संस्कार, ज्ञान, वासनाएं स्वभाव प्रकृति बनकर वर्तमान जन्म में प्रारब्ध के रूप में सामने आके खड़े रह जा। अब वो जो वर्तमान प्रारब्ध में सामने आके खड़ा है, यदि आपकी दैवी प्रारब्ध है तो दैवी, आसुरी है तो आसुरी, वहां भगवान ने मनुष्य को केवल स्वतंत्रता दी है, चॉइस दी, कि चाहे आपकी वर्तमान परिस्थिति सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो, आप उसमें चॉइस करके उसे बदल सकते हैं। मनुष्य को, बंदर को नहीं कह सकते, सुअर को नहीं कह सकते, कुत्ते को, गधे को, बिल्ली को, गाय को नहीं कह सकते कि भाई तुम अपनी प्रकृति बदलो, चॉइस नहीं है। देवताओं को भी चॉइस नहीं, वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही जिएंगे। केवल 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 मनुष्य को भगवान ने ये स्वतंत्रता दी है, चॉइस दी, प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में वह बह सकता है, या विवेक पूर्वक अपने गुण को बदल सकता है, या लोकाचार में बह सकता है, भावनाओं में बह सकता है, प्रारब्ध में बह सकता है, या बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक अपने परमार्थ, यज्ञ, दान, तप, धर्म कर सकता है। ये चॉइस प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक दिन ईश्वर ने दी है। लेकिन ज्यादातर 90% मनुष्य अपनी प्रकृति, स्वभाव, लोकाचार में बह जाते, और अपनी वृत्ति प्रवृत्ति पर उनका कोई संयम नियम नहीं होता। इसलिए यहाँ ये जो विवेक है, कि दुर्गुण जो है वो वैसे ही है जो पहले थे, आज है और आगे रहेंगे। सद्गुण है, सदाचार है, वो भी वैसे ही है जो सृष्टि के प्रारंभ में थे, हजारों साल पहले थे, आज है और आगे भी वैसे ही रहेंगे। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि अब समय बदल गया है, इसीलिए आजकल लोग कहते हैं कि समय बदल गया है, तो फिर आजकल तो सब ये दुराचार को ही सदाचार माना जाए, इसीलिए फिर वो होटल, पार्टी, शराब, मांसाहार, सेक्स सब करना मॉडर्न है। अब तो सब करते हैं, इसीलिए वो सदाचार है, समाज की एटिकेट, डेवलपमेंट, विकास,
तो ऐसे नहीं होता। चाहे समाज के सभी लोग, ईश्वरीय प्रकृति में कोई उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। चाहे सारी दुनिया के लोग मान बैठे कि शराब, मांसाहार, सेक्स ये सब करना सदाचार है, तो भले माने, लेकिन वो तमोगुणी आसुरी प्रकृति ही रहेगा, वो कोई सात्विक दैवी प्रकृति नहीं हो जाती। तो ये भी बड़ा भ्रम होता है लोगों को कि अब समय बदल गया है, चलता है, दुराचार सदाचार हो जाता है। सदा ऐसा कभी होता नहीं है, सदाचार कभी दुराचार नहीं हो सकता, दुराचार कभी सदा, गलत कभी सही नहीं हो सकता। सही ईश्वर का ऑर्डर है ना, ईश्वर की सत्ता है। ये कोई भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या चाइनीज गवर्नमेंट या जापानीज गवर्नमेंट या देवी देवताओं की सरकार नहीं, ईश्वर की सरकार, भगवत सरकार, उनका शासन है। और उसको आप कैसे बदलोगे? तो जब मूर्खता होती है, बुद्धि में विवेक नहीं होता, तो मानता है कि सब चलता है, और वहीं उसका पतन शुरू हो जाता है। इसीलिए यहाँ जो भगवान विवेक कराने जा रहे, वो इसीलिए कह रहे हैं कि जो मनुष्य ये सत्संग करे, सुने, तो अपनी आसुरी राक्षसी जो वासना है, प्रकृति है, उससे अपने को बचाए, उसका त्याग करे, और दैवी गुण को प्रयत्न पूर्वक जीवन में लाए, धारण करे। जब पता हो तब तो करेगा ना, नहीं तो कैसे करेगा? इसीलिए मनुष्य का जो बौद्धिक विवेक, मानसिक विचार, वाणी व्यवहार, ये सारा जो है उसका उस पर प्रभाव रहता है। इसीलिए ये जो तीन गुण है ना, वास्तव में वो तो मानसिक वृत्ति है, फिर वो व्यवहार में प्रकट होती है, मानसिक स्थिति है। सात्विक, राजसिक, तामसी, ये जो गुण है सूक्ष्म है, वृत्ति है अंतकरण की, मन की। और वही वृत्ति जब व्यवहार में, वाणी में प्रकट होती है, तो वृत्ति ही प्रवृत्ति रूप में प्रतीत होने लगती। तो वृत्ति प्रवृत्ति दो अलग चीजें नहीं। जो आपके अंतकरण, मन, बुद्धि में वृत्तियां सात्विक, राजसिक, तामसी उत्पन्न होती है, वही आपकी वाणी और व्यवहार में प्रवृत्ति रूप में प्रकट हो जाती है। तो ऐसे पूर्व में अनंत जन्मों में किए संचित कर्म, वासना, स्वभाव, प्रकृति, अभ्यास से वर्तमान जन्म में उसके अंदर वैसी ही वृत्ति और प्रवृत्ति प्रकट हो जाती है। चाहे वो ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, उसकी प्रकृति के अनुसार ही उसके अंदर वृत्ति और वृत्ति से प्रवृत्ति प्रकट होती रहती। जैसे आप ले लो, रामायण में जो है कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण तो चार वेद का ज्ञाता है, ब्राह्मण है, विद्वान है, पंडित, लेकिन उसकी जो वृत्ति तामसी है, उसकी प्रवृत्ति भी तामसी है, तो वह, उसका जीवन उसी प्रकार चलता है। रावण है, रावण की वृत्ति भी राजसी है, और प्रवृत्ति भी राजसी है, तो उसका जीवन वैसे चलता है रावण। और विभीषण है, उसकी वृत्ति दैवी है, सात्विकी है, तो वो धर्म, परमार्थ, भगवान का भजन आदि करता है। रावण और कुंभकर्ण को कोई धर्म कर्म करने का समय नहीं है, कोई करने की इच्छा भी नहीं, परमार्थ भी नहीं।
ईश्वर का नाम आता है तो ईश्वर को गाली देते, अरे वो ईश्वर विश्वर क्या है, कुछ नहीं, मैं ही ईश्वर हूं। क्योंकि रावण है ना, कुंभकर्ण है ना, तो उसे ईश्वर, ईश्वरीय सत्ता, धर्म, कर्म, परमात्मा, उसे तो बस दो ही काम है कि भोग करो इंद्रियों का अधिक से अधिक, मारो काटो लूटो और मरो। तो ईट ड्रिंक मैरी एंड डाई, खाओ पियो सेक्स करो, दो चार बच्चे पैदा करो और मर जाओ, जीवन सफल हो गया। और क्या, सक्सेसफुल मैन एंड वीमेन मॉडर्न, तो उनको और कुछ लेना देना नहीं। ये धर्म है, परमार्थ है, यज्ञ है, दान है, तप। और फिर यदि कुछ परेशान हो गए हैं तो फिर वो थोड़ा धर्म, परमार्थ में जाते हैं। लेकिन जीवन में तो यज्ञ दान तप धर्म कर्म किया नहीं, तो उनके लिए वो कष्टदायी हो जाए, फिर छोड़ देते हैं। क्योंकि उनके जीवन में उसके संस्कार ही नहीं है, न कभी यज्ञ किया, न दान किया, न तप किया, और अभी वो करना चाहते हैं तो फिर वहां कष्ट होता है, परेशानी। तो कहते हैं हम जैसे है वो ठीक है, हमारा पुराना। तो यह संसार में इस प्रकार सारे प्राणी अपने अपनी प्रकृति, संचित संस्कार, प्रारब्ध के अनुसार, अपनी अपनी वृत्ति प्रवृत्ति के अनुसार संसार में निरंतर प्रतिदिन प्रातः से सायं और जन्म से मरण तक अपनी वृत्ति प्रवृत्ति स्वभाव के अनुसार आचरण करते रहते हैं। और वहां भगवान का एक अनुग्रह है कि वो मनुष्य को उन्होंने चॉइस दी है कि आपके प्रारब्ध अनुसार तो आपका स्वभाव है राजसिक सामसिक, लेकिन आप उसमें बदल सकते हैं, स्वतंत्र है। आप स्वतंत्र नागरिक, स्वतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्र विश्व, और प्रकृति में आपको स्वतंत्रता दी है, ईश्वर का अनुग्रह है। तो वहां अपना स्वधर्म शास्त्र के अनुसार, परंपरा का अनुसार विवेक पूर्वक करने की स्वतंत्रता है। और दूसरी ओर आपका स्वभाव है, प्रारब्ध है, प्रकृति, तो आपको जो पसंद है वो करने की भी स्वतंत्रता है। और आजकल तो यही कर, आपको क्या पसंद है, होटल में जाओ तो आपको क्या पसंद, मॉल में जाओ तो आपको क्या पसंद है, कपड़े की दुकान, वो कहेगा आपको क्या पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, कौन सा स्ट्रक्चर, हाँ तो बस आपको जो पसंद है वो बाजार देने को तैयार है, आप शॉपिंग करो। तो वहां कोई पुरुषार्थ नहीं, आपकी प्रकृति है, आपका स्वभाव है, आपका प्रारब्ध है, आपके लिए व्यष्टि समष्टि उपलब्ध है, और आप उसमें बह रहे हो। वहां कोई आपकी बुद्धि का विवेक, पुरुषार्थ, धर्म कर्म नहीं। किंतु जब आपकी प्रकृति स्वभाव है उससे विपरीत जब प्रयत्न करते हो, तब उसे पुरुषार्थ कहते हैं। प्रकृति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार जीना और मरना, वो तो पशुवत जीवन हो गया ना। पशु भी अपने प्रारब्ध के अनुसार, कुत्ता बिल्ली बंदर जीता है, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई धर्म नहीं। केवल मनुष्य जो है उसको धर्म पुरुषार्थ की स्वतंत्रता है। तो इस तरह विवेक कराने के लिए भगवान ने ये 16वां अध्याय, जिसमें इतने विस्तार से कहीं भी किसी भी संप्रदाय में दैवी आसुरी का स्पष्ट विवेक नहीं किया गया। तो इसमें जो मूलभूत है
प्रधान, प्रधान के बाद ही सब सारी दूसरी वृत्तियां। तो आप कहोगे सब अलग अलग वृत्तियां आती कहां से? मूल तो ये तीन प्रधान वृत्ति है। अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्था, तीन प्रधान दैवी गुण, और बाकी सब उसकी सहायक वृत्तियां है। तो ये सत्वगुणी जो वृत्ति है, अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्था, ये सारे जो गुण है उससे उल्टा कर लो, सीधा उल्टा सीधा, तो आसुरी हो जाए। जैसे अभयम है, अभयम का उल्टा होता है भयम। भय यानी रजोगुण तमोगुण, अभय यानी सत्वगुण। ज्ञान योग, ज्ञान योग है वो सत्व गुण है, और अज्ञान है वह रजोगुण तमोगुण है। दान है वो सत्व गुणी वृत्ति है, और लोभ है, और लोभ है इकट्ठा करना है, तो वो आसुरी वृत्ति है। इंद्रियों का, मन का धर्म शास्त्र के अनुसार संयम है, तो सत्व गुण है दैवी गुण। और इंद्रियों की स्वच्छंदता, कोई संयम नियम नहीं है, तो आसुरी प्रकृति। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है, अपोजिट। दोनों कभी साथ में नहीं रह सकते। जैसे दिन और रात दोनों साथ में नहीं रह सकते। दिन है तो रात नहीं है, रात है तो दिन नहीं, एक ही रहेगा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी क्षण। यदि आप में सरलता है तो दैवी गुण है, और कुटिलता है, वक्रता है, तो आसुरी गुण। यदि आप सत्य शास्त्र धर्म के अनुसार अपना स्वधर्म करते हैं तो दैवी गुण है। और फिर असत्य, शास्त्र के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, परमार्थ के, जो अपनी मन मानिक, तो वो आसुरी प्रकृति। धर्म आत्मा है तो दैवी गुण है, अधर्म कर रहे तो आसुरी गुण है। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों साथ में नहीं रह सकते। जितने भी दैवी गुण है, आसुरी गुण है, हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध में ही चलते, और आपको उसे जीतना है तो एक दूसरे के विरुद्ध में ही उसका अभ्यास करना। जैसे लोभ है, लोभ का विरोधी दान है। यदि लोभ को जीतना है तो दान से जीत सकते हैं। यदि हिंसा को जीतना है तो अहिंसा से जीत सकते हैं। तो इस प्रकार ये सारे जो दैवी आंसू एक दूसरे के विरोधी है, बलवान है, शक्ति है, और अपने अपने मोर्चे पर लगे हैं। तो जो कमजोर होगा वो हार जाएगा, और जो बलवान होगा वो जीत जाएगा। इसलिए ऐसा मत समझना कि दैवी गुण बलवान है, कोई कमजोर बलवान, तो जो बलवान होगा वही जीते। कभी आसुरी प्रकृति भी जीत जाती है, कभी दैवी प्रकृति। लड़ाई में ऐसा नहीं कह सकते कौन जीतेगा, कौन दैवी गुण ज्यादा, ऐसा नहीं है। कभी वो भी जीत जाता है, कभी वो हार भी जाता है। तो इस प्रकार संसार में सभी मनुष्य वैसे तो जानते ही है कि सदाचार क्या है, दुराचार क्या है, दैवी क्या है, आसुरी।
लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो उनके संचित संस्कार प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान जन्म में उस देश काल परिस्थिति में यदि उनकी बुद्धि का दृढ़ निश्चय विवेक नहीं है तो प्रारब्ध के अनुसार बहते रहते और ऐसे ही जीवन पूरा हो जाता। तो इस सप्ताह में हमने ये दैवी आसुरी प्रारंभ किया है और उसमें सबसे पहला गुण जो है इस पर हमने विचार किया है, अभयम। तो इस संसार में सभी प्राणी भय में जीते हैं और भय में ही मरते। तो कौन अभय में रहता है? बोले जो सत्व गुणी है, दैवी गुण वाला है, धर्मात्मा है। लेकिन जो आसुरी गुण वाला है, रजोगुणी तमोगुणी है, उसका जीवन भय में ही रहेगा और वो भय में ही मरेगा। उसे कभी अभय प्राप्त नहीं हो सकता। अभय के लिए सत्व गुण चाहिए, धर्म चाहिए, शास्त्र चाहिए, ईश्वर चाहिए, परंपरा चाहिए। अब जिसने धर्म, शास्त्र, ईश्वर, परंपरा सबको छोड़कर अपने अहंकार से धन का और सत्ता का सहारा लिया है, पावर पॉलिटिक्स एंड मनी पॉलिटिक्स, तो वो भय में ही रहेगा। उसको दो ही सहारा है, पावर, पोजीशन और धन। तो वो टेम्पररी है, वो तो नित्य रहने वाला है ना। पावर पोजीशन भी चली जाएंगी, धन भी चला जाए, तो वो भय में तो रहेगा। है तभी भी भय में है, धन और सत्ता नहीं है तभी तो भय में है ही। है तभी उसको भय की धन सत्ता चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा। तो जब तक धन है तभी भी भय है, और धन और सत्ता नहीं है तभी तो महाभय है। अब क्या होगा? क्योंकि उसने ईश्वर का, शास्त्र का, धर्म का, परंपरा का, प्रकृति का, किसी का सहारा नहीं, केवल दो ही सहारा है ना उसका, धन और सत्ता, पावर। तो वो हमेशा भय में ही जीता है और भय में ही मरता है। इसीलिए कहा ना, आजकल 95% कहो, 9 दो ही सत्ता, धन और पावर, सत्ता, उसी के सहारे ही जीते हैं और मरते, भय में रहते। तो जब तक जीवन में धर्म नहीं आएगा, शास्त्र नहीं आएंगी, परंपरा नहीं, ईश्वर नहीं आएगा, तब तक वो भय में ही जिएगा और मरेगा। तो इस प्रकार अभयम का यही रास्ता है, और कोई रास्ता। आपको मेरे पास बड़ा पैसा है, मैं अरबपति हूं, बड़ा पोजीशन है, मैं राजा हूं, प्राइम मिनिस्टर हूं, राष्ट्र, भय में हो। सत्ता आपको अभय नहीं दे सकती, धन आपको अभय नहीं, बल आपको अभय नहीं दे सकता। अभय के लिए आपको धर्म, शास्त्र, परंपरा, आचार्य, ईश्वर को जीवन में लाना होगा, तभी अभयम की संभावना है। तो आज रविवार है, इसीलिए ये जो साप्ताहिक सत्संग है, तो इसमें किसी भी साधक को कोई प्रश्न है तो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते। प्रश्नोत्तरी का समय है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि अ, मनुष्य जो अपने प्रकृति के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार उसमें जो वृत्तियां आती है
उसी प्रकार से उसका व्यवहार होता है। तो ये मनुष्य को ही स्वतंत्रता है कि वो ये बदल सकता है। तो जो प्रकृति अंदर से जो हमारा है मूलभूत अ, जन्मों से जो स्वभाव बन गया है, उसको अभी बदलना है तो सात्विकता बढ़ानी होगी, एक तो ये है। और बाकी जो इंद्रियों का भी हम लोग भोग करते हैं वो भी हमें ध्यान रखना होगा ना। हाँ जी, इंद्रियों का भोग जो है शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार, धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भगवान ने कहा। हम्म। शास्त्र के अनुसार, धर्म अनुसार, परंपरा अनुसार आप अपना भोग करें, अपनी मनमानी बुद्धिमानी ना करें। जैसे मैं ये आप ये सारा जो है भोजन हाँ। करे तो भोजन जो है धर्म अनुसार, शास्त्र अनुसार जो कहा है, जो भगवान को हाँ। भोग लगाया जाता है, वो हम्म। प्रसाद बुद्धि से ले। और फिर नहीं तो फिर आप होटल में गए तो होटल में फिर तो वो तो भोग है ना, वहां कोई धर्म नहीं है, शास्त्र नहीं है, परंपरा। जिसको जो चाहे मेनू है, खाओ पियो, फिर बिल दे दो, चले जाओ। तो उसके लिए तो दृढ़ता ही रखनी होगी ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा रोज का ऐसा होता है, मगर कभी कभी 6 महीने में तो एक बार ये बाहर का खाना हो ही जाता है, तो वो कंप्लीट बंद करना है तो वो दृढ़ता से ही होगा ना। ऐसा नहीं, मैं कहता हूँ विवेक करना है। आप बाहर गए हैं, हम्म। होटल में गए हैं, तो वहां मेनू में 300 आइटम है, तो हम्म। आप मंगा सकते हैं। सलाद है, बॉइल्ड वेजिटेबल है, वो लाएगा, क्यों नहीं लाए। और आप हम्म। भगवान का नाम स्मरण करके प्रसाद बुद्धि से ले सकते। ऐसा नहीं कि हम्म। सब लोग खाते हैं तो मैं भी, आजू बाजू सब चलता है, ऐसा नहीं है। वहां भी आप कहीं भी जाओ, किसी भी परिस्थिति में हो, वहां आपको कोई जबरदस्ती मुख में डालने वाला नहीं है। हम्म। हम्म। आपकी बुद्धि का निश्चय विवेक हो, उस अनुसार हम्म। आप अपना सात्विक आहार ले सकते हैं, राजसी ले सकते हैं, तामसी ले सकते, या मिलावटी ले सकते। तो वो चॉइस है प्रत्येक मनुष्य को, प्रतिदिन है। जैसे हम्म। मैं भी जाता हूँ तो यहाँ बाजू में दयानंद आश्रम में तो भंडारा होता है, भोजन तो भंडारा है, तो पापड़ है, पकोड़े है, अचार है, सब्जी है, दो ये है, सब है, मिठाई है, स्वीट है, नमकीन है। अरे भाई, ये तो सब परसने वाले परसेंगे। तो भाई हमें यदि परमार्थ करना है, धर्म करना है, तो फिर हमें विवेक करना हो। देखो मैंने कल जो है वहां इतनी 15 आइटम थी, तो मैंने क्या लिया, मैंने बॉयल दाल ली, बॉयल वेजिटेबल लिया, सलाद लिया, और सूप लिया बॉयल वेजिटेबल का, और हो गया मेरा लंच। बाकी सब ने खाया, मेरे आजू बाजू इतने सन्यासी, 20-50 सन्यासी, सब ने खाया। पकोड़े खाए, पापड़ खाए, अचार, जिसको जो खाना है। और छोड़ा भी थाली में, कुछ आधा खाया आधा छोड़ा। तो भाई सब है, सबको चॉइस है, कितना खाना है, क्या खाना है, कितना छोड़ना है, कितना पकड़ना है। तो आपके लिए यज्ञ है। भोजन कोई सामान्य चीज नहीं है, उसको भी भगवान ने यज्ञ कहा है। तो उस यज्ञ को आप सात्विकता से भी कर सकते हैं, राजसिकता से भी कर सकते हैं, तामसिक और मिलावट से भी कर सकते। उस समय आपको सारी चॉइस है, 5 चॉइस है। सात्विक चॉइस, राजसी चॉइस, तामसी चॉइस, मिलावटी चॉइस, और भगवान का प्रसाद समर्पित बुद्धि से परमार्थ की चॉइस। वो परमार्थ की चॉइस करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। परमार्थ की चॉइस में जो भगवान ने कहा है शास्त्र धर्म के अनुसार, जो भगवान को भोग लगता है, वही सात्विक चॉइस हो। नहीं नहीं, मैं भगवान को समर्पित कर देती हूँ तो सब खाती हूँ, पकोड़े भी खाऊंगी, अचार भी खाऊंगी, ड्रिंक्स, ऐसे तो नहीं होता। सब भगवान को समर्पित करना है तो फिर भगवान ने जो कहा है उसी अनुसार सात्विक धर्म आहार लेना होगा, प्रसाद।
तो तो यहाँ पांच तो सबको है। हम्म तो यहाँ लेकिन खाने पीने के सिवा बाकी के इंद्रियों के भोग को भी ध्यान रखना होगा ना। सब सब ये तो खाली एग्जाम्पल है, बाकी हम्म सुबह से शाम जितने भी भोग आपके सामने आएंगे वहां आपको विवेक करके सत्व गुण ईश्वर को लाना होगा। आपकी प्रकृति जाएंगी, स्वभाव है, तो फिर आप वहां सत्व गुण को लाना होगा। कहीं भी परिस्थितियां व्यक्ति मिलेंगी, सामने आपको तमोगुणी आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य भी मिले, तो आप उसके साथ फिर आसुरी व्यवहार नहीं करेंगे। वो भले आसुरी प्रकृति का है, तमोगुणी, आप अपना धर्म करें, सात्विक व्यवहार करें। तो उससे साथ ऐसा, जिसे के साथ वैसा, ऐसा साधक का व्यवहार नहीं हो। हम्म तो वहां जो अपनी प्रकृति अंदर की होती है, अंदर का द्वेष होता है, वो इतना वो उस समय अंदर से फोर्स करता है, मगर विवेक अगर दृढ़ होगा तो ही वहां रुक पाएंगे हम लोग। हाँ, तो आपकी बुद्धि का विवेक दृढ़ होना आवश्यक है कि भाई वो तो जो है सामने वाला अपनी प्रकृति के अनुसार है, मुझे उसके साथ मेरा धर्म व्यवहार सत्व व्यवहार करना है। मैं जो परमार्थी हूं, तो मुझे उसके साथ उसके जैसा, जैसे के साथ तैसा संसारी व्यवहार नहीं करना। वो रोकने वाला अपना अहंकार ही होता है ना। हाँ, अहंकार ही आपको अपने दैवी गुण आसुरी को हटाकर अपना प्रभाव बना देता है। हम्म और वो अहंकार ही अंदर से अलग अलग तरह के वो मतलब वो जजमेंट पास करता है, ये पुरानी बातें याद करवाता है, वही सब होता है ना। हाँ, वो संचित कर्म अहंकारी मुख्य सूत्रधार है आपका। हम्म हम्म अहंकार को आप काबू में तभी कर सकते हैं जब आप शास्त्र, ईश्वर, परंपरा को समर्पित होकर अपनी बुद्धि को चलाए। नहीं तो अहंकार हम्म अपना स्वतंत्र व्यापार करेगा, उसे कोई हम्म रोक नहीं सकता। उसको काबू में करने के लिए ईश्वर है, शास्त्र है, परंपरा है, धर्म है। यदि उसके द्वारा काबू में नहीं है तो वो तो फिर रावण और कुंभकर्ण ही बनेगा ना, असुरी। हम्म अहंकार तो असुरी ही है। उसको काबू में रखने के लिए बुद्धि है, विवेक है, शास्त्र है, धर्म है, ईश्वर है। यदि नहीं आएगा तो अहंकार फिर अपना खेल करेगा। हम्म बार बार उठते, बार बार अहंकार ही गिराता है। हाँ, क्योंकि आपने इसे छोड़ दिया। ईश्वर को हम्म छोड़ा तो अहंकार आ गया, शास्त्र को हम्म छोड़ा तो अहंकार आ गया, धर्म को छोड़ा तो अहंकार आ गया, परंपरा को छोड़ा तो अहंकार आ। बस फिर तो आप अहंकार के वश में आ गए, फिर तो आपको नचाएगा। फिर उसे क्या ले, अहंकार को किसी से लेना देना नहीं, शास्त्र से, धर्म से, परंपरा से, ईश्वर, उसे तो अपने भोग चाहिए। हम्म। हर क्षण परमात्मा से जुड़ा रहना पड़ता है, तभी जाके हाँ, अहंकार। केवल परमात्मा नहीं, परमात्मा का जो आदेश है, शास्त्र है, धर्म है, परंपरा है, उस मर्यादा में रहना हो। तभी वह हम्म इंद्रियों का और मन का संयम नहीं होगा तो आप कहाँ से जोड़ेंगे। हम्म तो पहला ही इंद्रिय और मन को काबू में रखने के लिए ईश्वर और शास्त्र और परंपरा में उसे चलाना बुद्धि का, विवेक का काम है। यदि बुद्धि गई हम्म और शास्त्र गया तो फिर आप अहंकार और इंद्रियों के और मन के वश में फिर वही संसार में चलते रहेंगे। फिर सक्सेस। अंदर का जो वो अपना पुराना संस्कार है, और हाँ बाहर से सब मतलब समाज से भी बहुत फोर्स आता है और अंदर से भी हाँ, आता है। दोनों ओर से, दोनों, वो तो बाहर भी सत्वगुणी रजोगुणी व्यष्टि समष्टि, आप थोड़ी अलग हो, व्यष्टि समष्टि हम्म साथ में ही है ना। दोनों का हाँ। प्रभाव पड़ेगा, आपके भीतर का स्वभाव और बाहर का प्रकृति दोनों। तो वहां आप यदि अपनी बुद्धि से आपका विवेक दृढ़ नहीं है तो फिर आप बह जाओगे।
बाहर वाले भी बहा देंगे, आप स्वयं भी अपने प्रकृति प्रारब्ध के अनुसार बह जाओ। हम्म तो यहाँ मनुष्य को एक ही भगवान ने बुद्धि दी है, और बुद्धि में उसे चॉइस दी है कि भाई हम्म दृढ़ संकल्प करके अपना दिशा बदल ले। दूसरा कोई हम्म दिशा नहीं बदल। जैसे हम्म। कार की दिशा कौन बदल सकता है? ड्राइवर। ड्राइवर। और कौन बदलेगा? वो स्टीयरिंग तो अपनी दिशा नहीं बदले। हम्म, तो आपको भगवान ड्राइवर है, शास्त्र है, ईश्वर है, तो फिर उस दिशा में उसे लगाओ, तो फिर सही दिशा में चलेंगी ना गाड़ी, नहीं तो कहाँ से? हम्म, ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी कहाँ सही दिशा में जाएगी? और आपके जीवन का ड्राइवर दो ही है, या तो अहंकार हम्म, या ईश्वर, शास्त्र, परंपरा। आपका ड्राइवर कौन है? जैसे अर्जुन का ड्राइवर है भगवान सारथी, तो वो तो धर्म परमार्थ में जाएगा। और दुर्योधन के ड्राइवर है, तो दुर्योधन के ड्राइवर है कर्ण है, भीष्म है, द्रोणाचार्य, तो उस तरफ जाएगा। जो ड्राइवर है अहंकार है, उस तरफ अहंकार है। कर्ण भी अहंकार का प्रतीक है, रावण भी, वो भीष्म भी अहंकार का प्रतीक। आप भीष्म और द्रोणाचार्य भी अहंकार का प्रतीक। तो फिर दुर्योधन हाँ तो सर। उसी दिशा में जाएगा। हम्म। हाँ स्वामी जी, समझ में। बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। स्वामी जी मैं पूछ सकती हूँ अभी के टाइम पे? हाँ बोले मीरा। स्वामी जी अभी जैसे आपने हेमा को बताया कि हमारा या तो ये दुनिया आश्रय होना चाहिए जो कभी भी डावाडोल हो सकता है, आज मान है कल नहीं है, मान के, या हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए कि जो परमानेंट है, जो हम सच्चे हैं तो भगवान कभी मतलब छोड़ते नहीं, भगवान का आश्रय हमेशा रहता है। भगवान का और आश्रय करिए, ऐसा नहीं, देखो मीरा, तुम ऐसा हम्म, मत सोचो। भगवान का आश्रय मतलब भगवान ने कहा हुआ जो शास्त्र है, हाँ परंपरा वही है, वही मैं धर्म अभी, है, अब वही मैं वही भगवान कह का रही आश्रय। हूँ। हाँ, हाँ मैं वही कह रही वहां हूँ कि हमारा कॉम्प्रोमाइज करोगे तो फिर भगवान का कुछ आश्रय नहीं होगा। कुछ सिचुएशन हमारे सामने आया, हाँ तो जैसे मैंने कल कहा, कभी सडन रिएक्शन तो हमारा हो जाता है, बहुत धीरे धीरे वो निकल जाएगा, लेकिन इमीडिएटली फिर हमने जो कुछ सिचुएशन है उसको ऐसे शास्त्र का, परंपरा का, उस फिल्टर से देखना चाहिए कि भाई हाँ, ये उसे आप इफेक्ट बैठता आपके यदि है क्या। तब हाँ होश आया, हाँ आपको समझ में आया, तो फिर हाँ उसको फिल्टर करना होगा शास्त्र के हाँ कि ये अनुसार, शास्त्र धर्म, में है, हाँ ईश्वर को बताया है लाना क्या। होगा। हाँ, और यदि वो फिर उस फिल्टर, हिसाब से, हाँ हाँ उस वहां हिसाब चॉइस, से ही फिर हमें करना चाहिए न, हाँ तो आगे भगवान ने बढ़ना जो चाहिए। बोला, भगवान ने जो बोला वो नहीं करते हैं और फिर वो भगवान का आश्रय मुझे है, ऐसा ऐसा बोल ही नहीं नहीं होगा, सकता, उसको ऐसा कभी, मीनिंग है ही नहीं, हाँ उसका कोई उस मतलब ही स्टेटमेंट नहीं। को ही मीनिंग नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो इसीलिए भगवान का हम्म आश्रय वही होता है जो भगवान ने आदेश, गीता कहा है, शास्त्र कहा है, हम्म वेद कहा है, धर्म, हम्म तो उसमें हम्म अपना स्वधर्म कहा है वो करो, तो भगवान हम्म। का आश्रय होगा। अब और वो फिर करना सोचो है, मत, वो सीधा उसको अपना धर्म उसमें परंपरा सोचने की बात शास्त्र, ही नहीं है, भगवान शास्त्र का। के हाँ फिल्टर में आ जाता है तो एक्सेप्ट करने का, और नहीं तो मैंने ही मूर्खता की थी, मेरी ही व्यवहार ठीक नहीं थी, हाँ, ऐसे। हाँ वहां आप फिल्टर कर सकते हो शास्त्र के हम्म अनुसार, हम्म धर्म के अनुसार। हाँ तो फिर वो हमारे बुद्धि से हमें नहीं समझता है, तो ये फिल्टर से हम। हाँ, आपकी बुद्धि की मर्यादा है, लेकिन हम्म शास्त्र तो ईश्वर ने कहा है, धर्म ईश्वर हम्म का द्वारा आदेश। तो फिर हम्म आपकी बुद्धि की कुछ मर्यादा, सीमितता है, तो हम्म बुद्धि को फिर वहां कंफर्म कर लो शास्त्र के साथ, परंपरा के साथ, हम्म धर्म के साथ, और फिल्टर हम्म कर लो, तो फिर हम्म आप ट्रैक पे आ जाओगे, नहीं तो फिर हम्म चलते रहो। हम्म। और सिर्फ ये कहना कि ये सब क्षणिक है, यूजलेस है, मैं अभी भगवान के आश्रय हूँ, ऐसे करके फिर अपनी ये तो मनमानी पलायन, करेंगे तो नहीं ये होगा। पलायनवाद, ये तो पलायनवाद हाँ है। अरे तू धर्म वर्म शास्त्र कुछ करना नहीं है, खाली ईश्वर के सहारे हो, ऐसा बोलना, ये तो बहुत बड़ा हाँ पलायनवाद। हाँ, अरे भाई, मतलब अपने आप को फूल कर रहे हैं। हाँ, मूर्ख बनाना अपने को, दूसरों को भी मूर्ख बनाने का धंधा, हम्म, भगवान के नाम से
ये तो राम राम जपना पराया माल अपना वाली बात। हाँ, और ये सब पाखंडी नहीं चलता है यहाँ पर। नहीं, भगवान के पास कोई पाखंड नहीं चलता। हाँ, अपने अंदर से जो थॉट्स है, जिसमें ये सब प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, वो सब सबसे पहले भगवान को पता चलता भगवान को सब पता है, क्या पता है। चलता है, वो तो सर्वज्ञ है, सब जान। जैसे वो माँ हम्म। है, माँ के पास वो शिशु बालक क्या करेगा? कुछ भी। माँ हंसेगी, करे से तू तो क्या कर सकता है? वो हाँ। पाखंड करेगा, ढोंग करेगा उल्टा, तो माँ उसे हम्म। ठिकाने लगा देगी, चाहे कैसे भी। मतलब आज पता चला कि ये जो मान है, प्रतिष्ठा है, धन है, कोई जो भी कुछ तुम्हारा सहारा तुम समझते हो अभी का, बुढ़ापे का जो कुछ है, वो हाँ सब कभी भी छीन सकता है, अगर ये मालूम हो कि चलो आज से मेरा भगवान सहारा है। हाँ, ऐसा सोच के और फिर हम मनमानी करेंगे तो वो नहीं चलने वाला है। वो तो फिर हो गया पलायनवाद, दंभ हो गया, ढोंग हो गया, पाखंड हम्म। हो गया, और क्या। हाँ, मतलब फिर जो तुम्हारा होना है वही होगा। तुम हाँ। भले कहो कि भगवान मेरा आश्रय है, लेकिन वो खाली भगवान का नाम लेना, तो वो तो खाली वाणी का हाँ। विलास है। हम्म। अपने को मूर्ख बनाए, स्वयं को ही मूर्ख अपने खुद बनाए। स्वयं को मूर्ख बना के, और ऐसा लगता है कि दूसरों को भी बना रहे हैं हम मूर्ख। हाँ, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, यानी ऐसा। हर चीज धर्म और शास्त्र और आचार्य और गुरु हम्म। को ये चलेगा क्या, ऐसा हाँ सोचना चाहिए कि हमारा हाँ, तब ये आपका वो व्यवहार कर्म चल। फिल्टर हाँ। होगा, नहीं तो नहीं होगा, हम्म। फिर तो आप अपने मनमानी को बुद्धिमानी मान लेंगे, और फिर हाँ। परेशान रहेंगे, स्वयं भी परेशान रहेंगे, दूसरों को भी परेशानी बांटेंगे। और स्वामी जी, एक और चीज मुझे पूछना था कि मन तो लौकिक है, हाँ, इंद्रिय और और मन तो वो एक जन्म लौकिक। से दूसरा जन्म में मन नहीं जाता है ना। अरे भाई, बुद्धि और बुद्धि और एक जन्म से दूसरे जन्म में आपकी 10 सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं, उसकी अच्छा। सूक्ष्म शरीर में 10 इंद्रियां है, मन है, हाँ। बुद्धि है, अच्छा, ये आपके सब। संचित वासना संस्कार है, आपका अहंकार है, और हम्म। आपका अज्ञान है, सब जाता है, पूरा पैकेज, सूक्ष्म तो शरीर। फिर हम कहते हैं कि लौकिक है मन। मन तो बहिर्मुख है, लौकिक का मतलब है कि मन और हाँ, इंद्रियां बाहर विषय की ओर। बाहर की चीजों को आकर्षित करता है, हाँ आकर्षित हो जाता है, हाँ, हमें वही करता है। होती है, वो उसका बाहर और की ओर का है। मन का एक्सप्रेशन अहंकार है इंसान की। मन का एक्सप्रेशन जो है, यदि वो बाहर की ओर है इंद्रियों के साथ, और बुद्धि हम्म। का सहारा नहीं लेता है, तो फिर अहंकार के वश। और अपने आप को अलग और दुनिया को अलग और हर चीज को अलग समझता है तो अहंकार आता है ना। हाँ, वो अहंकार है। और हम्म। फिर वो व्यष्टि समष्टि ईश्वर शास्त्र परंपरा के अनुसार बुद्धि का विवेक पूर्वक अपने हम्म। मन इंद्रियों को चलाता है, तो फिर अहंकार हम्म। नहीं है, वो तो ईश्वर के ऑर्डर में है। हम्म। हम्म। तो जब भी हम करते हैं तो हम, जैसे आपने बहुत बड़ी बात कही थी कि भगवान को अंदर ढूंढो, अंदर ढूंढो, ऐसे नहीं होता है। सिर्फ तुम्हारा अंदर नहीं, सारा दुनिया में भगवान ढूंढना चाहिए। हाँ, सारी सर्व व्यष्टि दुनिया में समष्टि तुमको भगवान दिखना सर्वव्यापक। चाहिए। हाँ, सर्वत्र उनकी हम्म। सत्ता शासन देखो। ऐसा हम्म। नहीं है कि अंदर है और बाहर जब है। किसी को रिस्पॉन्ड करते हैं तो ये नहीं बोल सकते उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ऐसा। नहीं, उसके अंदर जो भगवान है वो देख के उसको रिस्पेक्ट करके हमारा बिहेवियर होना चाहिए। हाँ, अपना स्वधर्म करो, कि भाई वहाँ हम्म। ईश्वर की सत्ता में, ईश्वर वहाँ उसके ऑर्डर में है, और हम भी ईश्वर के ऑर्डर में है, तो हमारा हम्म। स्वधर्म क्या है उसके साथ उस समय। हम्म। तो शास्त्र के अगर अनुसार, धर्म के अगर अनुसार आप करो। अगर मेरे सामने ये भगवान होते तो मैं ऐसे बात करती थी क्या उनके साथ? हाँ, ऐसे। हाँ। भगवान हो या फिर जो भी कोई व्यक्ति हमारे सामने जैसे भी व्यवहार करता है, तो हम्म। व्यवहार में देखना चाहिए कि ईश्वर ने इसको इस प्रारब्ध में क्या चाहते हो, कि मेरा हम्म। उससे क्या, उसका तो कोई कारण है ही नहीं, मेरे अपने कर्मों का हिसाब ईश्वर उसके माध्यम से ले रहा है। हाँ, ये प्रारब्ध ही है हाँ जो मेरे सामने आया, जो हाँ, मुझे चाहे गुस्सा कोई दिला भी रहा है। सामने वाला कोई भी हो, उससे क्या है, हम्म। ईश्वरी प्रारब्ध के रूप में वो आया है, और आपका हिसाब ले रहा है, तो फिर आप उससे कहाँ इसके लड़ो। लिए हर वक्त मनन, यही सोचना और समझना चाहिए, क्योंकि अभी एक बार सुबह सुन के फिर बाद में वो मन में नहीं रखा तो फिर वो
अपने ध्यान से निकल जाता है। अरे भाई, प्रैक्टिस करना, मन में हाँ, रखना, बुद्धि प्रैक्टिस। में निर्णय संकल्प करना। जैसे आप हम्म। कहते हो कि मैंने आज क्या करना है, खाना तो तू कैसे जान लेते हैं ना हाँ, कि हाँ, भाई हाँ। ब्रेकफास्ट में ये करना है, लंच में ये करना है, डिनर। तो हम्म, तुम्हें पता है आज क्या करना है। तो हम्म, फिर थोड़ी रोज का रोज आप उसको जब हम्म, बनाने जाओगे तब सोचो, पहले ही पता होता है तभी तो बनाओगे ना। हम्म, हम्म। ऐसे पहले पता होना चाहिए कि क्या सामने आने वाला है, क्या हो रहा है। और उस मैं अनुसार, कैसे रिस्पॉन्ड करूंगी। हाँ, उसका विवेक हमेशा रहना चाहिए। समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो आज है उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है माधवी आचार्य, अनुराधा जेठे, भद्रेश पड़िया, PR मोहन, दिव्या पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नागराज अक्कल, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राय बहादुर कपूर, राम सेवक यादव, रिची पटेल, संजीवनी श्रीरंग रांडे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर। इतने साधक आज उपस्थित है, कुछ वहां यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। सभी को आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम ओम नमो नमो ओम नारायणाय नारायणाय। नमो स्वामी जी। प्रणव स्वामी जी। नारायणाय। ओम नारायण नमो नारायणाय। नारायणाय ओम नमो नारायणाय। नारायणाय नमो नमो नारायणाय नारायण स्वामी स्वामी जी। जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण ओम करते हैं। नमो सभी नारायणाय। साधकों को ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।